बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 6 देख पा रहे हैं। 6 क्या है कि एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है। तो परिपथ में धारा और सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो चलो सवाल को देखते हैं, सवाल कैसे लगेगा। बहुत ज़्यादा सवाल कठिन नहीं है, बहुत ईजी सवाल है और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो पहले तो दिया है कि एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेना क्योंकि वो हट जाता है अभी, क्योंकि सवाल लंबा है। तो दिया है आपका विद्युत वाहक बल को हम ई से दिखाते हैं। ई बराबर आपका हो गया 4 वोल्ट। कितना हो गया आपका बच्चों? 4 वोल्ट हो गया। तथा इंटरनल प्रतिरोध 1.5 ओम है, अर्थात स्मॉल आर का मान दे रखा है 1.5 ओम दे रखा है, 1.5 ओम। फिर कह रहा है 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर जो दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, इसे भी लिख देता हूँ वोल्टमीटर, आप समझो। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर दे रखा है 1000 ओम। कितना दे रखा है? 1000 ओम दे रखा है। तो इसका विभवांतर नापा क्या जाएगा परिपथ में। तो पहली बात तो आपसे धारा पूछ रहा है, माने पहला सवाल पूछ रहा है कि आई का मान कितना होगा, और दूसरा सवाल पूछ रहा है विभव पतन, बोले तो वोल्टेज का मान पूछ रहा है कि कितना होगा, विभव पतन कितना होगा। ठीक है ना। तो इस सवाल को लगाने से पहले थोड़ा सा वोल्टमीटर के बारे में आप लोग जान जाओ कि वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव को नापता है। वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव को नापता है और वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मैंने क्या बताया कि वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके अलावा आदर्श वोल्टमीटर जो होता है बच्चों, आदर्श वोल्टमीटर का जो मतलब रेजिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। क्या करते हैं? सवाल को लगाते हैं। ठीक। तो पहले आपको धारा निकालना है। तो देखो, जब ये आपका चित्र जब बनेगा तो चित्र आपका कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे एक सेल लगा है। ठीक है ना। यहाँ पे एक आपका सेल लगा है। ठीक। और इस सेल आपका जब लग गया तो इस सेल का जो भी इंटरनल वगैरह चीज दे रखी है, इसमें एक प्लस होगा, एक क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ पे इसका इंटरनल प्रतिरोध दे रखा है 1.5 ओम और ये आपका रहेगा 4। और यहीं पे वोल्टमीटर लगा के क्या किया जा रहा है? चेक किया जा रहा है। कितने ओम का है? 1000 ओम का वोल्टमीटर लगा के चेक किया जा रहा है। तो कह रहा है धारा कितनी बहेगी, धारा कितनी बहेगी। तो सेल से जो प्राप्त धारा होगी, सेल से प्राप्त धारा के लिए फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि I बराबर होता है E अपान R प्लस स्मॉल r। समझ रहे ना। I बराबर क्या होता है? E, कैपिटल E अपान कैपिटल R धन स्मॉल r। तो E का मान कितना है? E माने विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल आप पाओगे कितना है? 4 वोल्ट है। कितना वोल्ट है भैया? 4 वोल्ट है। कैपिटल R का मान, कैपिटल R का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल R। तो कैपिटल R का मान कितना यहाँ पे है? 1000। कितना बच्चों? 1000 धन स्मॉल r का मान कितना है? 1.5। कितना है? 1.5। तो I का मान हो जाएगा 4 अपान 1000 और 1.5, तो 1000 1.5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीपल कर देंगे ताकि नीचे का दशमलव हट जाए। तो I बराबर हो जाएगा ऊपर 40, नीचे इतना हो जाएगा। ठीक है ना। बोले तो 10,000 15 हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 अट्ठे हो जाएगा 40 और 5 दूना 10, 0 और 5 यहीं 15। 8/2003, 8/2003। अब आपको 8 में 2003 से क्या करना है? भाग करना है। तो जब आप 8 में 2003 से भाग करोगे तो सपोज यहाँ पे हम भाग कर ही लेते हैं कि 8 में अगर आप 2003 से क्या कर रहे हो? भाग लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? भाग लगा रहे हो। तो 0 पॉइंट करोगे तो 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना? फिर एक 0 बढ़ाओगे तो 800 हो जाएगा, तब भी भाग नहीं जाएगी। फिर एक पॉइंट करोगे तो हो जाएगा 8000। कितना हो जाएगा? 8000। अब भाग आपकी जाएगी कितनी बार? आपकी 3 बार भाग जाएगी। कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। तो 3 त्रिका 9 और 200 तिया कितना हो जाएगा? ये 600 हो जाएगा। अब घटाओगे तो 8000 में से 6000 जाएगा, 2000 आएगा, लेकिन 9 ये ज्यादा है तो 2000 में से 9 और घटा दो तो आपका आ जाएगा
91 1991 आ जाएगा, 1991 आ जाएगा। दशमलव के कारण जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब की बार भाग जाएगी आपकी 9 बार। कितनी बार भाग जाएगी आपकी 9 बार भाग जाएगी। तो 9 बार ले जाओगे तो 9 तिरिक 27, हासिल लगा 2 तो पूरा 27 हो जाएगा। फिर 9 0 0 और 9 में कितना हो जाएगा 18। फिर घटाओगे 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचेगा 0, फिर 1 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, फिर 8 में से 0 गए 8 रहेगा और यहाँ पे 9 में से 8 गए 1। फिर क्या करेंगे यहाँ पे भाग, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, फिर भाग जाएगी कितनी बार 9 बार जाएगी, फिर वही आएगा 18,027। समझ रहे ना। फिर इसको घटाओगे आप लोग, तो घटाओगे तो घटाने के बाद जो भी आएगा तो एक बार और भाग जाती है और 4 आ जाता है। कितना आ जाता है 4 आ जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.003994 इतना आपका आता है भाग करने पे। आप लोग उसको एक बार करके देख लेना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर दशमलव को यहाँ लगा देंगे 3 अंक ले जाएंगे तो 3.994 और 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है ना। तो आई का मान हम ये भी लिख सकते हैं कि 3.99 और 10 की पावर -3 को हम मिली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मिली लिख सकते हैं। तो जाएगा मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा मिली एम्पियर हो जाएगा। अगर सवाल ना समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देख लेना। ठीक है ना। तो अभी पहला सवाल कंप्लीट हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। इसमें विभव पतन भी आपको ज्ञात करना। तो चलो इतना पहले नोट कर लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट इसका ले लो जल्दी से, फटाफट ले लो। तो बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है कि सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए, जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है। और कैसे लगाएंगे देखो दूसरा सवाल। तो देखो सेल के सिरों के बीच, सेल के सिरों के बीच जो विभव पतन हम निकालेंगे, बीच विभव पतन। तो विभव पतन माने विभवांतर की बात कर रहा है। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि बी बराबर होता है आई आर। बी बराबर क्या होता है आई इंटू आर होता है। तो बताओ आई मतलब हमने भी निकाला था 3.994 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है ना। अब सेल के सिरों के बीच निकाल रहे हैं तो सेल का इंटरनल प्रतिरोध कितना है 1.5। तो यहाँ पे स्मॉल जो कैपिटल आर हम ले रखे हो क्या रहेगा आपका स्मॉल आर रहेगा, क्योंकि वो इंटरनल प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे कैपिटल आर लगाने से उनका नियम होता है, लेकिन धारा गुणे प्रतिरोध ही होता है। प्रतिरोध चाहे सेल का हो चाहे पूरे बाहर सर्किट का किसी भी वायर का हो। तो यहाँ पे सेल का निकाल रहे इसलिए 1.5 रखेंगे। तो 1 पॉइंट यहाँ क्या रख देंगे 5। हम गुणा करेंगे 15 चौक 60, हासिल लगा 6 बचेगा। 15 9 135, 135 और 6 आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से 141, हासिल लगा 14 आपका हो जाएगा। फिर 15 9 135 और 14 आपका हो जाएगा 149। तो आपका आएगा 4 और 15 3 45, नहीं सॉरी कहीं गलती हो रही है जी, पूरा फिर से करो। 15 चौक 60, हासिल लगा 6, 15 9 135 और 6 आपको हो जाएगा 141, 1 हासिल लगा 14, फिर 15 9 135, फिर 14 उसमें जोड़ा जाएगा तो 9 4 1 149, 9 फिर कितना बचा 14 बचा। तो 15 3 45 और 14 आपका हो जाएगा 59। यहाँ आप लिख देंगे 59। इसके अलावा दशमलव का अंक लगेगा 1 और 3, तो 4 अंक दशमलव लगने आएगा। 1 2 3 और 4 यहाँ दशमलव लग जाएगा और गुणे 10 की पावर -3। तो वोल्टेज आपका हो जाएगा 5.991 मिली वोल्ट। क्या हो जाएगा मिली वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर की मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक ना प्यारे बच्चों। तो चलिए इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक ना बच्चों।